Assalamu alaikum. My name is Dr. Khalood Imran. Today I will discuss here about the causes of gallstones. आज मैं यहाँ पे बात करूँगी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिकल टॉपिक की कि पित्ते की पथरियाँ की होने की क्या वजूहात हैं, या हम रोज़मर्रा में ऐसा हमारा क्या लाइफस्टाइल है, हम ऐसी कौन सी फूड्स लेते हैं कि पित्ते की पथरियाँ बन जाती हैं। याद रखें कि जो पित्ते की पथरियाँ हैं ये हमेशा जो है तब ही बनती हैं जब हम खुराक में परहेज़ नहीं करते। ये ख़वातीन में ज़्यादा होती हैं, 40 साल से ऊपर के लोगों में ज़्यादा कॉमन है। उसके अलावा मोटे लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन है, फैटी लोगों में। उसके अलावा जो है ऐसे लोगों में जो कि कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसा कि वो लोग जो कि जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर ज़्यादा खाते हैं, घी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, दूध के ऊपर मलाई का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, गोश्त में मौजूद चर्बी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो ऐसे लोगों में, या बेकरी आइटम, केक और बिस्किट वगैरह ज़्यादा खाते हैं, तो उन लोगों के अंदर गॉल स्टोन की शरह बहुत ज़्यादा है। याद रखें कि ये जो पित्ते की पथरियाँ हैं ये शुगर के मरीज़ों के अंदर भी कॉमन हैं, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो ज़्यादातर डायबिटीज़ अगर फैमिलियल ना हो, यानी कि ख़ानदानी ना हो, तो ज़्यादा चीनी के इस्तेमाल से, जो कि बेकरी आइटम्स की वजह से होते हैं, तो पेशेंट्स को शुगर हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स में भी ज़्यादा है। तो इसलिए आपने ये बात जहन में रखनी है कि ये प्रेगनेंसी के साथ भी हो सकती हैं। इसलिए अपना लाइफस्टाइल और जो डाइटरी हैबिट्स हैं वो बहुत अच्छी रखें। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि गॉल स्टोन होती कैसे है। जो हमारा बाइल है, बाइल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हमारा गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ता बनाता है, और इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल, उसके अलावा जो है इसके अंदर जो बिलीरुबिन है और बाइल सॉल्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। नॉर्मली तौर पे ऐसे एंजाइम्स इसके अंदर मौजूद होते हैं नॉर्मल में, एक नॉर्मल बंदे में, कि जब भी हम फूड खाते हैं तो बाइल रिलीज़ होता है, जो कि जाके हमारे कोलेस्ट्रॉल को और हमारे फैटी कंटेंट को ये डाइजेस्ट करने में, हज़म करने में मदद करता है। लेकिन जब भी पित्ते की कोई भी इन्फेक्शन होगी तो ऑटोमेटिकली जो बाइल है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और साथ में बिलीरुबिन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और बाइल सॉल्ट कम हो जाएंगे। जब भी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा तो जो पित्ते की पथरी है वो सफ़ेद रंग की यानी कि ब्राउन कलर की होगी, और जब भी बिलीरुबिन ज़्यादा होगा तो ब्लैक कलर के स्टोन ऑन जो है सर्जरी वो हमें देखने को मिलेंगे। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आपने ज़्यादा जो है अपनी फूड में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, और जंक फूड से दूर रहना है। उसके अलावा जो है जो मेडिकेशंस हैं जिसमें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, फीमेल में वक्फे की गोलियां बहुत कॉमन हैं, उसकी वजह से भी जो है वो कोलिसिस्टाइटिस और साथ में जो है पित्ते की पथरियां बहुत कॉमन हैं। इसलिए आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें जैसे कि मैंने अभी बताया है आपको, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारें। हर चीज़ आपने कुदरती खानी है, जंक फूड से, बेकरी आइटम से, चीनी से, मलाई से, इन चीज़ों से आपने दूर रहना है ताकि आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।